तो ये लीजिए दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ एकदम न्यू रेसिपी, सिवाइये तोड़ने की आसान विधि। अच्छा, एक होता है सिवाइये बना करके खाना, वो अलग प्रोसेस होता है। और आज हम बना रहे हैं, मतलब बनाने से पहले कहीं बनती तो होंगी ना, हाथ से बनती है या मशीने से बनती है या फिर मैदा से बनती है, किस चीज़ से पहले बनती है ये तो देख लेना चाहिए। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा, आपका स्वागत है सीमा वी कुकिंग चैनल में। और आज जो हम ये काम करने वाली हैं, हमारी दादी नानी, मतलब ये बचपन की कहानी है। पहले से ही बना करके सिवाइये को अपने घर में स्टोर करके रखते हैं ताकि कभी भी बना करके खा लेते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, मतलब सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आपको जाना नहीं है छोड़ के, बीच में लास्ट तक बने रहना है। अच्छा, कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सिवाइये तोड़ने के लिए क्या करना है। अब हमें यहाँ पर ये रेसिपी हेल्दी बनानी है, अनहेल्दी नहीं। तो हम यहाँ पर मार्केट की मैदा यूज़ नहीं करेंगे। तो घर की मैदा कैसे बनेगी उसके लिए हम कुछ तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी परात ली है और यहाँ पर मैंने इसको साड़ी, मतलब ये कपड़ा या हल्का सा कपड़ा, मतलब चुन्नी टाइप का, यहाँ पर कपड़ा को लपेट लेंगे और पीछे से इस तरीके से पकड़ लेंगे और टाइट हाथ से हम इसको पकड़ेंगे तो ये बन जाती है हमारी कपड़े वाली छन्नी। ठीक है। अब जैसे मार्केट में मैदा मिलती है वैसी मैदा हम घर में कैसे निकालें, गेहूं के आटे से, जो कि हमारी रेसिपी हेल्दी बनी रहे, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको हेल्दी बनाना है, जो हमें नुकसान भी ना दे और खाने में भी टेस्टी लगे। और मार्केट के जो पैसे बचे वो अलग बचेंगे। मैदा काफ़ी महंगी मिल जाती, मतलब काफ़ी सारी लाएंगे तो महंगी मिलेगी, है ना। तो इसलिए मतलब हमारे तो भाई बचपन से ही कितनी भी सिवाइयाँ बना लो, घर के गेहूँ के आटे से ही मैदा को निकालते हैं। तो आप देख रहे हो किस तरीके से मैं इस मैदा को निकाल रही हूँ यहाँ पर, मतलब कपड़े को लपेट करके इसके ऊपर फिर एक कटोरी मैंने आटा डाला, फिर इसको इस तरीके से छानते जाना है हाथों से या कटोरी से, जैसे भी छानता है आपसे। और बस उसके बाद ये भूसा बच जाता है, इस भूसे को हटा देंगे। और अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये देखो एकदम सफ़ेद मैदा मतलब आपको मिलेगी। अब यहाँ पर मैं फ़र्क बता देती हूँ मार्केट वाली मैदा में और घर की मैदा में कितना अंतर है। मार्केट की मैदा में ये फ़र्क होता है, जब इसको पीसा जाता है, उसकी मैदा बनाई जाती है तो उसका गेहूं का ऊपर का छिलका हटा देते हैं, इसलिए वो इतनी ज़्यादा सफ़ेद चिट्टी और एकदम चिकनी होती है। लेकिन वो बिल्कुल भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, क्योंकि वो एकदम इतनी चिकनी होती है कि वो अंदर जाके चिपक जाती है। और घर की मैदा में ये फ़ायदा होता है, अगर आप घर की मैदा से कोई सी भी रेसिपी बनाते हो तो ये फ़ायदा होता है, एकदम जब आटा खाते हैं नॉर्मली जिससे हम रोटी बनाते हैं उसी से हम मैदा निकाल रहे हैं, ना तो हमने गेहूँ का छिलका हटवाया, ठीक है, और ना ही हम मतलब ना ही वो इतनी ज़्यादा सफ़ेद चिट्टी है, ना ही वो इतनी ज़्यादा चिकनी है। तो वो हमें खाने के लिए सही है, उसको हम बना करके खा सकते हैं घर में। तो आपको पता चल गया होगा कौन सी मैदा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आप घर में इस मैदा का ही बनाकर खा सकते हैं। अच्छा, आप इतनी झंझट नहीं करना चाहते कि छानना ये करना, आप मार्केट से ला करके तब भी बना सकते हैं, जो मार्केट की मैदा मिलती है। और हाँ, अगर आप ये कपड़े से भी नहीं छानने की झंझट करते हैं तो आप नॉर्मली जिससे हम आटा छानते हैं ना चन्नी से, तो बस वैसे ही आटा छानो, उसकी बना लो। बस इतना फ़र्क है, उसको आटे की सिवाइयाँ बोल देते हैं और जो मैं छान करके बना रही हूँ घर की मैदा की सिवाइयाँ बोल देते हैं। जो मार्केट की मैदा है उसको मार्केट की सिवाइयाँ बोल देते हैं। तो जो उनसे भी आपको पसंद आया आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। अब हमें आगे की तैयारी क्या करनी है। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ ये तख्ता, मतलब क्या बोलूँ, मैं तख्ता ही बोलूँगी इसको तख्ता बोलते हैं, मतलब फट्टा सा है ये लकड़ी का। तो इसमें ये मशीन फिट करनी है। अब यहाँ पर हमारे पापा चारपाई में रस्सी बांध रहे हैं। मतलब ये जो रेसिपी है तो इसमें सभी मेरे परिवार के सदस्य शामिल है, क्योंकि ये रेसिपी लंबी है, मतलब तुम्हारे लिए लंबी नहीं है, मेरे लिए लंबी है। तो इसको मतलब कैसे बनाते हैं, तो सब ने फटाफट मदद करी मेरी, तो जल्दी बन गई थी, है ना। तो यहाँ पर पापा रस्सी बांध रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले यहाँ पर हम रस्सी बांध लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रस्सी हम बांध रहे हैं तो चारपाई को उल्टा करके ही बांधा जाता है। कभी आप सीधी चारपाई भी बांध दो तो वो खाट के नीचे आ जाएगी, मतलब चारपाई के नीचे आ जाएगी। इसलिए हमें इसको चारपाई को पहले उल्टा लिटा लेना है, बिछा लेना है, मतलब उसके बाद इसको इस तरीके से बांध देना है। तो पहले हमने देखो चारों तरफ बांध दिया, फिर यहाँ पर तिकोना, मतलब इधर तिरछा तिरछा बांध दिया बीच में, है ना। तो मतलब जैसे भी आपको बंधे यहाँ पर रस्सी को उल्टा सीधा बांध देना, जैसे भी बनता है, कोई दिक्कत है। हमें इस पर हमें नहीं झूलना है, इस पर सिवाइयों को झुलाना है ना। तो सिवाइयों को बस तो ये थाम ही लेंगी, है ना। तो देखो अब यहाँ पर हमारी रस्सी हो गई है बन के तैयार। तो यहाँ पर एक गांठ पापा ने इधर लगाई और एक इधर लगा दी। तो इस तरीके से हमारी बन गई है रस्सी, ये देखो। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये लाई हूँ मैं एक कपड़ा। अब कपड़ा भी बिछाना इसके नीचे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो सिवाइयाँ हैं नीचे बिखरेंगी नहीं,
है ना। लास्ट में हमें इसको इसके ऊपर ही उतारना है सिवैयों को, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है। अब यह है हमारी मशीन सिवैये बनाने की। अच्छा, जो हम आज बना रहे हैं सिवैये तो वो मशीन से ही बनती हैं। तो अगर आपके पास ये मशीन है सिवैये बनाने की तो आसानी से आप बना सकते हैं। अच्छा, हाथ से कैसे बनाते हैं वो आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम यहाँ पर इसको ये सिवैये मशीन से बना लेते हैं। अब ये मशीन के पूरे अंग अंग अलग हो रहे हैं, मतलब पुर्जे अलग हो रहे हैं। तो इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है देखो। यहाँ पर ये चन्नी दी जाती है, इसमें 2 चन्नी है। एक तो मैं पापा ने यहाँ पर एक वो रखी चन्नी रखी इसके अंदर। पहले तो इसको डालेंगे, इससे क्या क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो नीचे से डाला, ऊपर निकल गया इस तरीके से। फिर ऊपर से इसका जो हाथ है, हमारा तो हाथ है मतलब इसका कुंदा है, तो इसको डाल देंगे और ऊपर से इसको इस तरीके से बोल्ट घुमा देंगे तो ये हो जाता है बंद। ठीक है, ऊपर का हिस्सा जुड़ गया। अब नीचे जो चन्नी है ये देखो, अब बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब नीचे जो चन्नी है इसको इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर इसको घुमा देंगे। इसमें चूड़ी होती है, चूड़ी चढ़ा देंगे इस तरीके से। देखो, तो ये हो गई हमारी मशीन फिट। एकदम फटाफट हो जाती है, ना तो हिल रही है ना झुल रही है। एकदम नई मशीन लेकर आए थे हम। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पर देखो मशीन हमारी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पर मैदा रेडी करनी है। तो जो मैंने मैदा छान करके रखी थी, देखो आप देख सकते हो हमारी 1 भगोना मैदा हो गई है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर थोड़ी डाल रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 4-5 कटोरी मैदा ली है। तो जितनी मैदा का आपको यहाँ पर सिवनी बनानी है, सिवैये बनानी है, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। कोई मेज़रमेंट कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसमें हमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस खाली नॉर्मल पानी डालेंगे। और पानी भी ज़्यादा नहीं, गंगा यमुना बहाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा डालना है बस। इसको एक तो मुझे सबसे आसान तरीका इसमें लगता है, इसमें मुझे कोई गूँथने की ज़रूरत नहीं होती मैदा को, बस हल्का हल्का पानी डाल के इसको गीला करना होता है। ये देखो, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बस हल्का हल्का पानी डालेंगे और गीला हो गया। ये हो गई हमारी मैदा तैयार। कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें। ठीक है, बस इसको गीला करना होता है, भिगाना होता है मैदा को। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी मैदा हो गई है तैयार। तो देखो मैदा ऐसी और सिवैयाँ देखना आप कैसी मलाई सी आएंगी। और ये है हमारी मशीन। तो इसको इस तरीके से घुमाएंगे। ये सिवैयाँ तोड़ने की मशीन होती है, मार्केट में मिल जाएगी बहुत ईजिली। और यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े लड्डू बनाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे, मैदा के लड्डू बनाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से डालते जाएंगे। हाथों से इसको अंदर की तरफ करते जाएंगे, लेकिन हाथों से नहीं ज़रूरी करना, आप इसको किसी लकड़ी से या चकले बेलन से कर सकते हैं। जैसे मतलब से जो बेलन है इससे कर सकते हैं, तो इससे आसान भी रहता है और फिर डर भी नहीं रहता हाथ अंगूठा जाने का, इसलिए इसको इससे करना है। ठीक है, तो ये देखो कितनी भर के हमारी सिवैयाँ आ रही हैं। अब ये फर्स्ट वाला मतलब पहला सेल था, तो ये ऐसे आगे पीछे आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जब तोड़ते जाएंगे तो अपने आप ही भर भर के आने लगेगी चटनी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर मैं कह रही मम्मी मैं तोड़ूंगी, मम्मी ने भी तोड़ दिया एकदम। मम्मी भी थी साथ में, तो मम्मी ने एकदम तोड़ के मेरे हाथ में दे दिया। अभी देखो यहाँ पर कैसे फैलाना है। अब ये जो हमने रस्सी बांधी थी ना, तो बस इसको फैला देना है, इसको सुखाना है धूप में, जैसे कपड़े फैलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो फटाफट पापा ने घुमाई, मम्मी ने लगाई और मैंने यहाँ पर तोड़ तोड़ के डाल दी। मुझे बार बार बीच में उठना पड़ता वीडियो शूट करने के लिए, इसलिए मैंने बोला कि भाई मैं तोड़ तोड़ के ही डाल दूँगी। और ये देखो मुझे तोड़ने में भी मज़ा आता है। ये देखो कितनी आसानी से टूट जाती है, कितनी लंबी लंबी सिवैयाँ हमारी यहाँ पर बनके तैयार हो रही है। तो बस इसमें समय नहीं लगता है, बस इसको घुमाते जाओ और एक बंदा लगाता जाएगा और एकदम फैलाते जाओ। तो ये देखो मतलब आप यहाँ पर 1-2 घंटे में काफ़ी सारी सिवैयाँ तोड़ सकते हैं। मैं सिवनी बोलती हूँ इनको, तो बार बार सिवनी याद आ रहा है। ये तो ये देखो इस तरीके से इनको फैलाना है, बस इसको डालेंगे और हाथों से फिर बाद में इसको इस तरीके से करें। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी आपसे गिर रही है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस इसको सुखाना होता है। ये अपने आप सूख जाएंगे, अपने आप ही सही हो जाएंगी बाद में। और ये देखो यहाँ पर इतनी मैदा हमारी बची है, इतने लड्डू बना के रख लिए थे मम्मी ने। और अब लग गया मेरा नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर वाइज कर रहे थे काम, क्योंकि तो मैंने कहा मैं भी घुमा लेती हूँ, थोड़ा सा पतली हो जाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर देखो घुमा दी है मशीन जल्दी जल्दी से, मम्मी ने फटाफट लगा दी, पापा हट गए थे। तो यहाँ पर फिर पापा आगे दोबारा, तो मैं यहाँ पर डालने चली गई थी। अब लास्ट में आप देख सकते हो एक ही गुल्ला बचा था, मतलब लड्डू बचा था। तो ये देखो पूरी 4 पाई हमारी भर गई है। तो ये देखो, और सूखने में भी इनको टाइम लगता है, एकदम सूख जाती हैं।
तो यहाँ पर मैं बताऊँ तो टोटल मिला के हमने यहाँ पर 3 किलो मैदा की सिवैयाँ तोड़ ली है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये सूख जाएगी। तो मैं यहाँ पर मतलब हमने ये सुबह ही तोड़ी थी, मतलब हम 8-9 मतलब 9-10 बजे से लगे थे, नाश्ता बना खा पी के लगे थे, है ना। तो इस पूरी दोपहर सूखता रहा। फिर मैं यहाँ पर 3-4 बजे ऊपर आ गई थी, क्योंकि सूखने में इसको बस 2-3 घंटे दे दो, लेकिन इसको ध्यान रखना धूप निकले तभी तोड़ना है। धूप में फटाफट सूख जाती है, तो जब धूप निकले उसी दिन इसको तोड़ना है, बनाना है मतलब। तो मतलब धूप निकल रही थी तो यहाँ पर ये फटाफट सूख गई थी। तो अब मैं आ गई हूँ फिर से यहाँ पर इनको देखने। 3-4 बजे आई हूँ मैं छत पे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर कितनी आसानी से ये छूट रही हैं, मतलब टूट रही हैं। तो बस अब इनको हमें रस्सी से हटाना है इस तरीके से। अब रस्सी से हटाने का तरीका कोई नहीं लगाएंगे हम, मतलब उल्टा सीधा जैसे भी आपसे हटता है इसको हटा देना है बस। रस्सी हमें यहाँ पर खाली कर देनी है और बस इसको जो हमने नीचे कपड़ा बिछाया था ना, इसमें गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बिछा रखा है मैदा का जाल। तो मकड़ी अपना जाल बिछाती है, हमने यहाँ पर मैदा का जाल बिछा दिया है। तो इस जाल को जल्दी जल्दी समेट लेंगे। और ये देखो, और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ना, ये हम बना रहे हैं इमरजेंसी के लिए। मतलब जैसे कि हमें कहीं जल्दी हो रही है कहीं जाने की, तो हमें कुछ फटाफट बनाना है, तब आप ये रेसिपी बना सकते हैं। या फिर जैसे बच्चे मैगी नूडल्स मांगते हैं तब आप बना सकते हैं। या फिर आप डाइटिंग पे चल रहे हैं, चावल नहीं खा सकते हैं, तब आप बना के खा सकते हैं, हफ्ते में खा सकते हैं इसको। और या फिर जैसे कई बार सब्ज़ी नहीं होती है तो आप इसको बना करके खा सकते हैं। तो मतलब जब आपका मन करे, या फिर टिफ़िन बॉक्स में, बच्चों के लंच बॉक्स में, या फिर ऑफिस टिफ़िन बॉक्स में, मतलब जब भी आपका मन करे, डिनर, नाश्ता, लंच, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखो हमारी लंबी लंबी सिवैयाँ हो गई हैं तैयार। अच्छा, अभी तो हमने इसको रस्सी से हटाया है, अभी हम इसको और सुखाना है। तो पहले यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा व्यवस्था कर लेते हैं। जो रस्सी वगैरह है मैंने यहाँ पर लपेट के एक साइड रख दी है। और यहाँ पर ये जो कपड़े की सिवैयाँ, हमने कपड़ा उठा लिया इस तरीके से। यहाँ पर मम्मी ने ये चारपाई सीधी कर दी है और यहाँ पर हमें सीधी चारपाई पे ऊपर डाल देना है। अब यहाँ पर आसानी से सूख जाएगी, इसमें नीचे चींटी वगैरह नहीं आएगी, चिड़िया नहीं खाएंगे, है ना। तो यहाँ पर चारपाई पे डाल दिए। अब यहाँ पर बस इसको इस तरीके से फैला देंगे, तोड़ने वोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फैलाते फैलाते सूखते सूखते अपने आप ही टूट जाती हैं। अब जैसे आपकी सिवैयाँ एक दिन में नहीं सूखी, जैसे हल्की हल्की धूप निकलती है, नहीं सूख पाती है, तो आप यहाँ पर इसको 2 दिन में भी सुखा सकते हैं। तो अगर गीलापन है तो अगले दिन को भी यहाँ पर धूप में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गई है शाम, मतलब दिन छिप गया था जब मैं आई। फटाफट मैंने यहाँ पर इसको भर लिया है पन्नी में, जो बच गया था पन्नी में आया था। और बाकी हमारा एक भगोना ऊपर तक भर गया, ये देखो, एक्स्ट्रा भी बच गया था एक। अब इसको कैसे रखना है ताकि ये महीनों महीनों भी चल जाएगी। आप देखो, रखने की बात है, आप इसको किस तरीके से रखते हैं। सूखे बर्तन में रखना है, गीले बर्तन में नहीं। सूखे डब्बे में रखना है, गीले डब्बे में नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कितने भी महीने तक चला सकते हैं। तो काफ़ी सारी सिवैयाँ बनाई थी हमारी तो काफ़ी दिन तक चल जाएंगी। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मैं इनको फ्राई करके रखूँगी। अच्छा, इमरजेंसी के लिए तो अगर आप फ्राई करके रखोगे तो फटाफट से बना लोगे, है ना। तो बस ये काम और करना है, यहाँ पर इसको फ्राई कर देना है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में कुछ नहीं डाला, तेल घी कुछ नहीं डालना, बस ऐसी कढ़ाई को गर्म करना है और सिवैयों को डालेंगे। और इस तरीके से 2 कड़छी की हेल्प से इसको पलटते जाएंगे। और यहाँ पर ये भूनते भूनते ब्राउन कलर में आ गई है, ये देखो। तो यहाँ पर बस इसको इतना ही भूनना है। तो ये बस इसकी पहचान है, बस जब इसमें ऐसा कलर आ जाए तो इसको निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो, ना तो मैंने हाथों से कुछ तोड़ी ना कुछ किया है, अपने आप ही फ्राई करते करते अपनी शेप में आ गई है। देखो कितनी लंबी लंबी सिवैयाँ थी ना, और अब देखो कैसी हो गई हैं। तो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे मार्केट से आती है ना। तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, एकदम सफ़ेद है और ये एकदम ब्राउन है। तो यहाँ पर हमें इसको किसी फ्रीज वगैरह में नहीं रखना है, बस इसको किसी भी डब्बे में या बर्तन में रख देंगे। तो मैं इसी भगोने में बस इसको भून बांध के रख दूँगी, जब मन करे तब इसको बना करके खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है इस वीडियो में कि कैसे इसको मशीन से तोड़ना होता है और कैसे इसको फ्राई करना होता है। अच्छा, इसको कैसे स्टोर करना है ताकि ये महीनों चल जाए, तो ये तो मैं भाई अगली वीडियो में बता पाऊँगी। कल शाम 5 बजे आ जाएगी और ये इसका पहला पार्ट है, वो उसका दूसरा पार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने मतलब खाने के लिए कैसे बनाना है और इसको कैसे स्टोर करना है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, देख लेना। क्योंकि ये इतनी लंबी वीडियो हो गई थी तो मैंने कहा भाई ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसका दूसरा पार्ट कर दिया है। अच्छा, हाथ से कैसे बनाती, मैं हाथ से बोल रही थी ना बनाने के लिए, तो जब मैंने उसमें दिखाए हैं कैसे बनाते हैं, वो फ्राई करके भी दिखाए हैं।
तो मैं आपको उस रेसिपी में बता दूंगी। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको। तो इस रेसिपी का कल दूसरा पार्ट ज़रूर मिलेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।